नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज मकर राशि के विषय में चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक इसलिए है। इस एक महीने के अंदर बहुत बड़े 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है और यह किस किस राशि के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें वृषभ राशि, मकर राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ, इन राशियों को यह ज्यादा प्रभावित करेंगे। 4 ग्रह, कभी 5 ग्रह, तो पंचग्रही योग किस राशि पर बनेगा? वृषभ राशि पर। और वृषभ से नवम राशि जो बनती है वो मकर है। तो मकर राशि को ये पंचग्रही योग 6 जून तक आएंगे और इनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होगा, किस ग्रह का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा, इसके विषय में आप ध्यानपूर्वक सुने। यह उन्हीं नक्षत्र और राशि वाले के लिए वीडियो की भविष्यवाणियां घटित होंगी जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम चरण है, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण हैं। उनकी मकर राशि होती है। आपकी राशि का स्वामी शनि होता है और आपका जो भाग्येश है वह शुक्र होता है। तो वही जो भाग्येश आपका है अपनी शुक्र की राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। 1 तारीख से पंचम भाव पर आपके बृहस्पति देव आ गए हैं। 14 मई को सूर्य नारायण का भी प्रवेश हो जाएगा। इसी सप्ताह बुध भी वहां होंगे और यह मंगल का भी आगमन होने वाला है। तो ये जो 5 ग्रहों का योग 6 जून तक बनेगा। 6 जून को यह 5 ग्रह वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में होंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि को कौन सा योग बनाएंगे। देखिए, ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होते हैं। रुचक, भद्र, मालव्य योग, हंस योग। तो आपके लिए ये जो रुचक योग बन रहा है, जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला के क्षेत्र वालों के लिए कला में निपुणता। एक तो सभी मकर राशि वाले जिनके नक्षत्र हमने ये बताए हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, इनको निश्चित रूप से धन लाभ होगा। चाहे आपका रिलेटिव आपके नाम कोई फिक्स डिपॉजिट करे या आपको भूमि प्रदान करे। एक तो धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धन के साथ ज्ञान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। जो बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, आपके सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। और यदि आप गायन, वादन, नृत्य कला में हैं तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, आपका नाम होने वाला है। और यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो आपके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का नियम है, पंचम भाव और नवम भाव, इन भावों में जब भी गुरु आते हैं या पंचग्रही योग किसी का आता है, वह उसके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं आपका स्वर्ण अवसर चल रहा है। तो इस स्वर्ण योग को कैश करने के लिए या उसको और एप्रिशिएट करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, मकर राशि वालों का जो स्वामी शनि है, आपसे अगली राशि धन स्थान पर चली रहे हैं, लेकिन अभी इसी महीने उनको वक्र गति प्राप्त होनी है, अर्थात आपकी राशि के ऊपर आएंगे। और ये उतरती जो 6.5 है, यह आपको बहुत मेजर लाभ देकर जाने वाली है, क्योंकि मकर का और कुंभ का स्वामी शनि होते हैं और शनि मकर और कुंभ को
प्राय लाभ ही देते हैं। तो जड़ चीजों की भी वृद्धि होगी, भवन, भूमि, मकान, ये आप खरीदेंगे भी, आपको कोई गिफ्ट देगा या आपको मिलेगी, इन चीजों का लाभ होता है। तो शुक्र की राशि जब आपके पंचम भाव में है तो आपका एक तो खान पान बड़ा शुद्ध हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके मन में पूजा पाठ के प्रति रुचि जागृत होगी। और यदि कोई युवा वर्ग के स्त्री या पुरुष हैं और उनको संतान पुत्र की कामना के लिए पिछले कुछ वर्षों से आपके मन में यह आ रहा है कि पुत्र इच्छा, उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और जो कन्या की इच्छा उत्पन्न करते हैं उनके यहाँ कन्या संतान भी उत्पन्न होगी, तो ये संतान प्राप्ति भी कराते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। जब जब इस प्रकार का 5 ग्रहों का योग आता है तो राजा का जन्म होता है, माल्यव योग बनते हैं, रुचक योग बनते हैं, भद्र योग बनते हैं, पंच महापुरुष योग बनते हैं। तो अब जो उत्पन्न जातक होंगे 25-30 वर्ष बाद वही कोई मंत्री होगा, कोई IAS होगा, कोई IRS होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई अडानी अंबानी जैसे ग्रह वाला होगा। इन रुचक भद्रक हंस मालव योग में ऐसे योग बनते हैं। रामायण में भी आया है कि कब महापुरुष का योग होता है, पंच महापुरुषों का योग होता है। तो भगवान श्री राम की और श्री कृष्ण की कुंडली अक्सर ज्योतिषी पहले बनाते हैं, उसके बाद जिसकी कुंडली होती है फिर उसकी कुंडली बनती है। आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है तो उस चीज को लोगों ने बनाना बंद कर दिया, लेकिन भगवान राम की कुंडली, इसके विषय में एक दोहा आता है, महामंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। अभिजीत मुहूर्त होता है दिन के 12 बजे, रोजाना आता है यह मुहूर्त। और अप्रैल चैत्र शुदी नौमी का जन्म भगवान राम का है और दिन के 12 बजे कर्क लगन होता है और उस दिन पुष्य नक्षत्र होता है, कर्क राशि में चंद्रमा होते हैं और उस वर्ष बृहस्पति भी वहीं थे, मीन में शुक्र थे, मकर में मंगली भी थे भगवान राम। तो जिनके 3 ग्रह उच्च के हों या 4 ग्रह उच्च के होते हैं वह महामंडलेश्वर महाप्रतापी व्यक्ति होता है, अवतारी पुरुष होता है, राजा होता है, महामंडलेश्वर होता है। अब 2 राशि ऐसी हैं, कर्क राशि और वृषभ राशि। हम आंख बंद करके इन 2 राशि वालों को ये कह सकते हैं कि आपका चंद्रमा कर्क राशि वालों का स्वग्रही होता है, एक ग्रह तो उनका स्वग्रही होगा ही, शेष कहीं भी। वृषभ राशि वालों का चंद्रमा उच्च राशि का होता है। अब यहाँ चर्चा चल रही है मकर राशि की। तो मकर को ये जो पंच ग्रही योग है, पंचम भाव में आपके जो चल रहा है, यह आपको हर प्रकार से लाभ और सुख देने वाला है। लेकिन जहां पर सभी चीजें पॉजिटिव होती है वहां 1-2 चीजें नेगेटिव भी होती है, और वह नेगेटिव चीज क्या है उसका भी हम उपचार भी बताएंगे, आपको मंत्र भी बताएंगे। देखिए, राहु और केतु आपको तीसरे और 9वें स्थान में चल रहे हैं। राहु आपका पराक्रम बढ़ा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके भाई या बहन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अनिष्ट कारक है। और यदि आप विवाहित हैं और आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी के भाई के लिए कष्टकारक है, और आप स्त्री हैं तो आपके पति के भाई के लिए कष्टकारक है, अपने सगे भाई के लिए कष्टकारक है। लेकिन आपके रिश्तों का, कष्टों का, दुखों का निवारण करेगा। शास्त्र का नियम है, त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे शनि, सर्वारिष्ट निवारणम। तीसरा 11वां शनि राहु और केतु
सभी अरिष्टों का विनाश करता है। तो अब हमने बताया था आपको मंत्र क्या करना है। आप मां भगवती का एक मंत्र है, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको सब प्रकार से कल्याण होगा। नमस्कार।